बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सिलर आपने टेक्निकल का टेस्ट देना है या मैरीन का या आपकी मैट्रिक साइंस के साथ आपने पाकिस्तान नेवी में एज ए जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके टेस्ट में केमिस्ट्री के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो इस वीडियो में सारे के सारे जो वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर पास रिपीट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में फुल तफसील और डिटेल के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डेयर इज आपका कंप्यूटर पर टेस्ट होगा और हर क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए, यानी आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आपका राइट ऑप्शन होगा उसको आपने माउस के जरिए टिक करना होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को जवाब ही बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ड्यूटेरियम इज यूज टू मेक। तो ड्यूटेरियम का मतलब होता है कि आम हाइड्रोजन से दुगनी अहमियत रखने वाली, तो ये यूज़ होता है किस चीज़ को बनाने के लिए ड्यूटेरियम। तो इसका राइट आंसर बनता है हैवी वाटर। ड्यूटेरियम इज यूज टू मेक हैवी वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आइटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है मॉलिक्यूलर मास। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल आइटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ वाटर। तो इसका राइट आंसर बनता है H2O। फार्मूला ऑफ वाटर H2O। तो इसका यूज यानी इसका इस्तेमाल है वॉशिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग, ये भी आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ गॉइटर एंड थायराइड ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है आयोडीन 131, यानी जो डायग्नोसिस का मतलब है बीमारी का पता लगाने के लिए गॉइटर थायराइड ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर बनता है आयोडीन 131। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैसेस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 और 0 ग्रुप आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनेगा नोबल गैसेस। द गैसेस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 और 0 ग्रुप आर कॉल्ड नोबल गैसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज वाटर इज डेंसर देन आइस। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज वाटर इज डेंसर देन आइस, इसका राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड आर। तो इसका राइट आंसर बनेगा आइसोट्रोपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड आर आइसोट्रोपिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनेगा डुप्लेट रूल। अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स आर द लिक्विड डेंसर देन गैसेस। राइट आंसर में 1000 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स आर द लिक्विड्स डेंसर देन गैसेस 1000 टाइम्स, यानी 1000 दफा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बनेगा NaHCO3। फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3। और इसका इस्तेमाल है कुकिंग के लिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड यूज्ड फॉर। तो इसका राइट आंसर विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड यूज्ड फॉर विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला कौन सा। इसका राइट आंसर CO2। द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन अ मेटल विच एग्जिस्ट्स इन लिक्विड फॉर्म ऑफ। तो इसका राइट आंसर मरकरी Hg। अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म ऑफ मरकरी Hg। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वी नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट मेक्स। तो इसका राइट आंसर बनेगा नाइट्रोजन मोनोक्साइड। When nitrogen reacts with oxygen, it makes nitrogen monoxide. Next question, glucose is polymerized to form of। तो इसका राइट आंसर बनेगा starch and cellulose। Glucose is polymerized to form of starch and cellulose. Next question, how many amino acids are 20? How many amino acids are 20? Next question, ammonia is prepared by right answer Haber process। Ammonia is prepared by Haber process। Next question, water molecule has a structure polar। Water molecule has a structure polar। Next question, what is pH acid rain। तो acid rain का pH कितना है 4। What is the pH acid rain 4। Next question, in laboratory urea was prepared by Holler। In laboratory urea was prepared by Holler। Next question, acetic acid used for flavoring food। Acetic acid is used for flavoring food। Next question, a group of gases that maintains temperature of atmosphere is right answer carbon dioxide and water vapors। A group of gases that maintains temperature of atmosphere। atmosphere का मतलब खला। इसका राइट आंसर बनेगा carbon dioxide and water vapors। Next question, iron and steel structures are damaged by right answer carbon dioxide। Iron and steel structures are damaged by carbon dioxide। Next question, what is the simplest alkenes। तो इसका राइट आंसर बनेगा acetylene। What is the simplest alkenes। इसका राइट आंसर बनेगा acetylene। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इन सेंटीग्रेड इज राइट आंसर 78 78। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इन सेंटीग्रेड इज 78। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन KLMN।
शेल्स ऑफ द एटम। तो इसका आंसर बनेगा के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इसका आंसर बनेगा जेम्स चाडविक। न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चाडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का फार्मूला NH3, फार्मूला ऑफ अमोनिया NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ शुगर। तो शुगर का फार्मूला C12H22O11, फार्मूला ऑफ शुगर C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3, फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा Na2CO3। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन अ केमिकल रिएक्शन इज एन। तो इसका राइट आंसर बनता है एटम। तो हर क्वेश्चन को 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। पहली दफ़ा आपने सुनना है और दूसरी दफ़ा आपने मेरे साथ पढ़ना है, ताकि साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन याद होते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन अ केमिकल रिएक्शन इज एन। राइट आंसर एटम। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स। राइट आंसर एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड। राइट आंसर एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज एन एटम इज कॉल्ड। राइट आंसर एटॉमिक मास। Question number 4, a positively charged ion is called, right answer, cation. Question number 4, a positively charged ion is called, right answer, cation. Question number 5, a negatively charged ion is called, right answer, anion. अगर आपका क्वेश्चन ये हो कि पॉजिटिवली पूछा जाए चार्ज आयन पर तो इसका राइट आंसर होगा कैटियन, अगर नेगेटिव पूछा जाए चार्ज तो आयन पर तो इसका राइट आंसर होगा एनियन। ये आपने दोनों याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a chemical bond resulting from the sharing of electrons between 2 atoms is called, right answer, covalent bond. Question number 6, a chemical bond resulting from the sharing of electrons between 2 atoms is called, right answer, covalent bond. Next question number 7, a chemical bond resulting from the transfer of electrons from one atom to another is called, right answer, ionic bond. Question number 7, a chemical bond resulting from the transfer of electrons from one atom to another is called, right answer, ionic bond. Question number 8, the smallest unit of a covalent compound that retains its properties is a, right answer, molecule. Question number 8, the smallest unit of a covalent compound that retains its properties is a, right answer, molecule. Question number 9, the attractive forces that hold molecules together in a solid or liquid are called, right answer, intermolecular forces. Question number 9, the attractive forces that holds molecules together in a solid or liquid are called, right answer, intermolecular forces. Question number 10, the study of the composition, structure and properties of a matter is called, right answer, chemistry. Question number 10, the study of the composition, structure and properties of matter is called, right answer, chemistry. Question number 11, the process by which a liquid changes into a gas at a temperature below its boiling point is called, right answer, evaporation. Question number 11, the process by which a liquid changes into a gas at a temperature below its boiling point is called, right answer, evaporation. Next question 12 number पे, the process by which a gas changes into a liquid is called, right answer, condensation. Question number 12, the process by which a gas changes into a liquid is called, right answer, condensation. Next question number 13, the process by which a solid changes directly into a gas is called, right answer, sublimation. Question number 13, the process by which a solid changes directly into a gas is called, right answer, sublimation. Next question number 14, the amount of matter is an object is called its mass. Question number 14, the amount of matter in an object is called its mass. Question number 15, the resistance of a liquid to flow is called its, right answer, viscosity. Question number 15, the resistance of a liquid to flow is called its, right answer, viscosity. Next question number 16, a homogeneous mixture of 2 or more substance is called, right answer, solution. Question number 16, a homogeneous mixture of 2 or more substance is called, right answer, solution. Next question number 17, the substance that is
present in the largest amount in a solution is called the right answer solvent. 17 number question, the substance that is present in a largest amount in a solution is called the right answer solvent. Next question number 18, the substance that is present in the smaller amount in a solution is called the right answer solute. Question number 18, the substance that is present in the smaller amount in a solution is called the solute. Next question number 19, a mixture in which particles can be seen and easily separated by settling or filtration is called the right answer suspension. Question number 19, a mixture in which particles can be seen and easily separated by settling or filtration is called right answer suspension. Next question 20 number पे, the amount of solute in a given amount of solution is called right answer concentration. Question number 20, the amount of solute in a given amount of solution is called the right answer concentration. Question number 1, the ability of an atom to attract electrons is called its right answer electronegativity. Question number 1, the ability of an atom to attract electrons is called its right answer electronegativity. Question number 2, the bond angle in a टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल इज डैश, तो इसका राइट आंसर बनता है 109.5 डिग्रीज. क्वेश्चन नंबर 2, द बॉन्ड एंगल इन अ टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल इज 109.5 डिग्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स राइट आंसर मेल्टिंग पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 3, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स राइट आंसर मेल्टिंग पॉइंट. Question number 4, the temperature at which a liquid changes into a gas is called its right answer boiling point. Question number 4, the temperature at which a liquid changes into a gas is called its right answer boiling point. Question number 5, a solution that contains the maximum amount of solute at a given temperature is called right answer saturated solution. Question number 5, a solution that contains the maximum amount of solute at a given temperature is called a right answer saturated solution. Next question number 6, a solution that contains less solute than a saturated solution at a given temperature is called a right answer unsaturated solution. Question number 6, a solution that contains less solute than a saturated solution at given temperature is called a right answer unsaturated solution. Question number 7, a solution that contains more solute than a saturated solution at a given temperature is called a right answer supersaturated solution. Question number 7, a solution that contains more solute than a saturated solution at a given temperature is called a right answer supersaturated solution. Next question number 8, the process by which light is emitted by certain substances when they absorb energy is called right answer fluorescence. Question number 8, the process by which light is emitted by certain substance when they absorb energy is called right answer fluorescence. Question number 9, the process by which light is emitted by certain substance when they observe high energy radiation is called right answer phosphorescence. Question number 9, the process by which light is emitted by certain substances that when they observe high energy radiation is called right answer phosphorescence. Next question number 10, the number of waves that pass a given point in a 1 second is called the right answer frequency. Question number 10, the number of waves that pass a given point in a 1 second is called the frequency. Question number 11, the distance between two consecutive waves peaks is called the right answer wavelength. Question number 11, the distance between two consecutive waves peaks is called the right answer wavelength. Next question number 12, the measure of the average kinetic energy of the particles in a substance is called right answer temperature. Question number 12, the measure of the average kinetic energy of the particles in a substance is called right answer temperature. Question number 13, a measure of the disorder or randomness of a system is called right answer entropy. Question number 13, a measure of the disorder or randomness of a system is called entropy. Question number 14, the amount of energy required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius is called its right answer specific heat. Question number 14, the amount of energy required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius is called its right answer specific heat. Question number 15, the smallest unit of matter is atom. The smallest unit of matter is atom. Next question 16 number,
A substance made up of two or more elements that are chemically combined is called right answer compound. Question number 16. A substance made up of two or more elements than are chemically combined is called right answer compound. Next question number 17. The center of an atom is called nucleus. The center of an atom is called nucleus. Question number 18. The number of protons in an atom is called the right answer atomic number. Question number 18. The number of protons in an atom is called atomic number. Next question number 19. The sum of protons and neutrons in an atom is called right answer mass number. और क्वेश्चन नंबर 20. A positively charged ion is called right answer कैटियन. तो ये थी आज की वीडियो. नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज.